11 है, 11 में आपको समुच्चय और प्रश्नावली के सवाल 1D आपका चल रहा था। इसमें देखिए एक टाइप का जैसे सवाल दिया गया है, अगर इस टाइप के सवाल आते हैं तो आप इस तरह करेंगे। जैसे आपका है उदाहरण में दिया गया है, जैसे ये हमारा समुच्चय दिया गया है यक्स सच दैट यक्स स्क्वायर और -5x और +6 इक्वल 0 है और यक्स बिलोंग n दिया गया है। यह आपका दिया गया है समुच्चय A है। B हमारा समुच्चय दिया गया है, B दिया गया है हमारा 1 3 5 7 दिया गया है। इसके बाद देखिए C भी हमारा समुच्चय दिया गया है। C आपका यहाँ पे लिख दे रहे हैं, C बराबर हो जाएगा समुच्चय आपका देखिए 2 4 5 6 8 है। यह आपका समुच्चय दिया गया है। इसमें देखिए आपको सिद्ध करना है तो सिद्ध करके दिखाना है। सिद्ध कीजिए। देखिए A यूनियन B इंटरसेक्शन C इक्वल A यूनियन B और इंटरसेक्शन A यूनियन C। देखिए ये आपका सिद्ध करके दिखाना है। इस टाइप के सवाल आते हैं तो कैसे करेंगे। आपका जो यह दिया गया है हमारा आव्यूह नहीं, देखिए समुच्चय दिया गया है आपका। समुच्चय ये दिया गया है कि यक्स सच दैट यक्स स्क्वायर -5x + 6 इक्वल 0 है। एक्स बिलोंग क्या है n दिया गया है। B हमारा दिया है समुच्चय 1 3 5 7 और C हमारा समुच्चय दिया गया है 2 4 5 6 8। सिद्ध करना है A यूनियन B इंटरसेक्शन C इक्वल होना चाहिए A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। यह आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमारा जो समुच्चय A दिया गया है इसको हल करते हैं। समुच्चय A हमारा दिया गया है यक्स स्क्वायर -5x + 6 इक्वल 0 है। यह आपका द्विघात समीकरण है। इसको हम हल करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, समुच्चय के अवयव प्राप्त होंगे। कौन सा समुच्चय इसमें होंगे A में, वो आपको मालूम हो जाएगा। देखिए इसके बाद हम इसको हल करते हैं। यक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा -5x और आपका है प्लस क्या हो जाएगा 6 इक्वल 0 है। इसका हम खंड करते हैं। खंड करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, यह आपका देखिए इसका गुणा, यहाँ पर इसका गुणांक 1 है तो इसका गुणा करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और 6 का हम ऐसा खंड करते हैं, जोड़ने और घटाने पर हमें क्या मिले 5 मिले। आपका देखिए इसको हल करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, यक्स स्क्वायर -3x और -2x प्लस क्या हो जाएगा 6 इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यह मान देखिए इसमें हम क्या करते हैं, कॉमन बनाते हैं तो आपका क्या बनता है, यहाँ पर कॉमन आपका यक्स हो जाएगा, यक्स माइनस आपका क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पर कॉमन आपका क्या बनेगा -2 बनेगा और यक्स -3 हो जाएगा और इक्वल क्या है 0 हो जाएगा। यह देखिए इसमें भी आपका कॉमन बनता है यक्स -3 और यक्स -2 हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यह देखिए यह आपका गुणनखंड कर दिए हैं, गुणनखंड हो गया है। इसके बाद देखिए इसको हल करते हैं, हमारा यक्स का मान क्या प्राप्त होता है, यक्स इक्वल हो जाएगा कितना, देखिए इसको अगर हल करना चाहते हैं तो यक्स -3 इक्वल 0 है, एक्स इक्वल बराबर आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर हल करते हैं तो यक्स -2 इक्वल 0 है, एक्स इक्वल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए हमारे यक्स के 2 अवयव प्राप्त होते हैं। यहाँ पर देखिए यक्स आपका 2 है और 3 है तो आपका समुच्चय A क्या हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यह आप समुच्चय A प्राप्त हो गया है। यह आपका समुच्चय देखिए यह आपका द्विघात समीकरण दिया गया है और द्विघात समीकरण को जब हम हल करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, अवयव प्राप्त होते हैं, वो आपका समुच्चय A के अवयव होते हैं। तो यह देखिए यक्स बिलोंग क्या है, n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या होता है। यह 2 और 3 क्या है आपका नेचुरल नंबर है। और इसको देखिए इसके बाद आपका समुच्चय B दिया है और समुच्चय C दिया गया है। तो इसको क्या करते हैं, हल करते हैं लेकर। कि आपका पहला दिया गया है मान, यहाँ पर देखिए इसको हल करने पर हमें समुच्चय A आपका मिलता है कितना
2 कामा क्या है 3 है। आपका समुच्चय बी दिया गया है, वहाँ पर देखिए ये आपका 1 3 5 7 दिया गया है और समुच्चय सी आपका यहाँ पर दिया गया है 2 4 5 6 8 दिया गया है। यहाँ पर लेफ्ट साइड से चलते हैं, बाएं पक्ष से चलते हैं, आपका क्या होता है यहाँ पर दिया गया है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। यह पहले हम दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले यह निकालना है आपको। हम सबसे पहले इसमें क्या निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी निकालिए आपका। देखिए लेफ्ट साइड से आप चलेंगे तो पहले हम क्या निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब होता है आपका प्रतिच्छेद, यानी कि जो आपका उभयनिष्ठ मान होता है उसको हम लेते हैं समुच्चय में। तो आपका क्या हो जाएगा, बी आपका देखिए यहाँ पर इसमें कॉमन क्या बनता है आपका, देखिए 5 और क्या बनेगा आपका 5 ही बनेगा, 1 नहीं है, 3 भी नहीं है, यहाँ पर 5 है और क्या है 7 दिया है, 7 यहाँ पर नहीं है। तो आपका क्या है इंटरसेक्शन में आपका 7 बनता है। यह आपका यह मान हो गया है। इसके बाद देखिए आपका जो मान दिया गया है बी इंटरसेक्शन सी, यह बी इंटरसेक्शन सी किसके साथ यूनियन निकालना है, ए के साथ निकालना है। तो आपका देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए बी इंटरसेक्शन सी का मान यहाँ पर है और यूनियन का मान आपका ए का मान यहाँ पर है। तो इसके साथ यूनियन संघ निकालिए तो आपका क्या हो जाएगा 2 3 और 7 हो जाएगा। यह आपका ए यूनियन बी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका मान 2 3 7 प्राप्त होता है। अब इसके बाद आपका देखिए यहाँ पर दिया गया है हमारा ए यूनियन बी। हम क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी निकालते हैं। पहले ए यूनियन बी निकालिए। ए यूनियन बी कितना आया, देखिए ए का मान यहाँ पर है और बी का मान आपका देखिए वहाँ पर दिया गया है या आपका यहाँ पर है। तो आपका क्या हो जाएगा 1 2 3 5 7 हो जाएगा। अब क्या होता है देखिए आपका ए यूनियन बी हो गया। इसके बाद क्या निकालते हैं, ए यूनियन सी दिया गया है, आपका ए यूनियन सी निकालते हैं। तो ए यूनियन सी कितना हो जाएगा, सी का मान आपका देखिए यहाँ पर दिया गया है, ए आपका मान है देखिए आपका हो जाएगा 2 4 5 6 8 हो जाएगा। इसके बाद देखिए अब दोनों का हम क्या निकालते हैं, इंटरसेक्शन निकालते हैं। इंटरसेक्शन में क्या मिलता है आपका मान, देखिए इंटरसेक्शन में अब दोनों का मान इंटरसेक्शन के रूप में निकालते हैं तो क्या मान प्राप्त होता है, हम निकालेंगे देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन क्या निकालेंगे, ए यूनियन सी निकालते हैं, इक्वल हो जाएगा आपका। देखिए हम यूनियन इंटरसेक्शन निकालेंगे, क्या क्या कॉमन बन रहा है, देखिए आपका है यहाँ पर 2 कॉमन बन रहा है, आपका 2 हो गया, यहाँ पर देखिए 2 और क्या है 5 दिया गया है, आपका 5 दिया गया है। यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, देखिए 2 आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 3 आपका है, 3 आपका यहाँ पर मिलेगा ना, ए यूनियन सी निकालते हैं तो 2 3 भी रहेगा, आपका 3 भी मिल जाएगा। देखिए आपका 3 भी यहाँ पर लिखा जाएगा, 3 है। यह आपका देखिए यह मान आपका जो दिया गया है, हम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी है। इसमें जो आपका देखिए मान निकला है आपका, यह आपका इक्वल नहीं है। यहाँ पर देखिए 2 5 से 3 है और यहाँ पर आपका है 2 3 7 दिया गया है। हम पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो बी इंटरसेक्शन सी में आपका क्या कॉमन बन रहा है, यहाँ पर केवल आपका बी इंटरसेक्शन सी में आपका 7 कॉमन नहीं बनेगा, आपका 5 बनेगा। देखिए बी इंटरसेक्शन सी में आपका कॉमन क्या बनता है, 5 बनता है।
और यहाँ पर हम इसका जब इंटरसेक्शन निकालते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखिए अब यह जो मान आया है वह किसके इक्वल है, यह आपका देखिए आपका मान A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C इक्वल किसके है, आपका A यूनियन B इंटरसेक्शन C है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर यहाँ पर गलत हो गया तो सारे मान गलत हो जाएंगे, इसलिए आपका B इंटरसेक्शन C आपका कॉमन क्या बन रहा है, ये देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, आपका यह कॉमन हो गया है। और यह देखिए जब हम इसका यूनियन B इंटरसेक्शन C A के साथ यूनियन निकालेंगे 2 3 5 हो जाएगा। और इसके बाद देखिए यूनियन B निकालते हैं, यूनियन C निकालते हैं और उसका हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो यह देखिए दोनों मान आपका क्या है, इक्वल है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिद्ध करना है तो आपका सिद्ध हो गया। देखिए इस टाइप के अगर सवाल आते हैं तो आप इस तरह करेंगे। इसके बाद देखिए आपका दिया गया है प्रश्नावली के सवाल आपको कल बताए गए थे, आपके कहाँ तक गए थे, 4 तक है। और 4 में आपका देखिए 5 दिया गया है, 1D का 5 दिया गया है। यहाँ पर कहा है कि A हमारा समुच्चय दिया गया है, B हमारा समुच्चय दिया गया है, C और D दिया गया है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, 5 बताना है ना। यदि A B C आपका समुच्चय दिया गया है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो आपका है A में A माइनस B यूनियन C, A यूनियन B माइनस C को निकालना है। देखिए आपका समुच्चय दे दिया गया है, समुच्चय हमारा A है, क्या है आपका दिया गया है A B C D E हो गया है। B हमारा समुच्चय दिया गया है A C E G और C हमारा समुच्चय दिया गया है हमारा, यहाँ पर देखिए दिया गया A E B E B E F G। देखिए यह हमारा समुच्चय दिया गया है A C E G, A C E G। B हमारा समुच्चय हो गया, C का हमारा समुच्चय B E F G दिया गया है और A B C D E A हमारा समुच्चय दिया गया है। तो पहला आपका क्वेश्चन है A माइनस B यूनियन C, A माइनस B यूनियन C। और दूसरा हमारा सवाल दिया गया है A यूनियन B माइनस C, A यूनियन B माइनस C आपका दूसरा सवाल दिया गया है। देखिए इसके बाद हल करते हैं। देखिए आपका पहला सवाल जो A दिया गया है हमारा यह है, पहले हम क्या निकालेंगे, B यूनियन C निकालते हैं। तो B यूनियन C कैसे आएगा, देखिए B यूनियन C निकालते हैं, B यूनियन C। तो आपका B यूनियन C का मतलब क्या होता है, B के भी अवयव हैं, C के भी अवयव हैं। तो आपका B के अवयव देखिए A C E G, देखिए B यहाँ पर देखिए B हो जाएगा, F आपका हो जाएगा। देखिए A भी है, A C E G है और यहाँ पर देखिए B E तो इसमें भी है, इसमें भी है। तो आपका क्या है, एक लेंगे तो आपका E हो जाएगा, F दिया गया है और G है। तो आपका B यूनियन C हो गया है। अब क्या करते हैं, हम एक के अवयव में से B यूनियन C को क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो आपका क्या मान बचता है, तो आपका देखिए A माइनस B यूनियन C, एक के मान में से हम क्या करते हैं, B के मान में B यूनियन C के मान क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो आपका क्या मान प्राप्त होता है, देखिए आपका A निकल गया, चलो B हो गया और क्या हो गया, C हो गया, आपका E हो गया, क्या बच रहा है D, आपका D हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। A माइनस B का मतलब आपको बताया गया है कि A के अवयव हैं, B के अवयव नहीं हैं। तो आपका A माइनस B यूनियन C का मतलब होता है A के अवयव होने चाहिए, B यूनियन C के अवयव नहीं होने चाहिए। तो आपका देखिए D
डी इसमें आपका नहीं मिलेगा, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपका दूसरा है, देखिए हम सबसे पहले इसमें क्या निकालेंगे, बी माइनस सी निकाल देते हैं। चलिए बी आपका यहाँ पर दिया गया है, सी आपका यहाँ पर दिया गया है। बी में से क्या करते हैं, सी को निकालते हैं, तो आपका देखिए यहाँ पर ईच हो जाएगा, ई आपका है, आपका क्या है, जी है, जी हो गया। और इसके बाद ए आपका इसमें नहीं है, सी आपका इसमें नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। आपका देखिए बी माइनस क्या हो गया, सी हो गया। अब इसके साथ क्या निकालेंगे, यूनियन निकालते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी माइनस क्या हो जाएगा, सी इक्वल हो जाएगा आपका क्या है, बी माइनस सी के अवयव और ए के अवयव। ए के अवयव आपका देखिए आपका है ए बी सी डी ई, और देखिए ए तो आपका मिल जाएगा, सी का भी मिल जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। यह आपका इस तरह हल करते हैं। आगे देखिए दिया गया है आपका 6 में आपका देखिए इसमें दिए गए हैं आपके ए हमारा समुच्चय दिया गया है, क्या है, लिखा गया है यक्स सच दैट यक्स बिलोंग प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। देखिए बी हमारा समुच्चय दिया गया है यक्स सच दैट यक्स बिलोंग प्राकृतिक संख्याएं जो सम हैं, जो क्या है, सम है। सी हमारा दिया गया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग प्राकृतिक संख्याएं जो विषम हैं। देखिए डी हमारा दिया गया है यक्स सच दैट यक्स बिलोंग प्राकृतिक संख्याएं जो अभाज्य हैं। यह देखिए आपका यह दिया गया है, आपका यह दिया गया है हमारा, देखिए समुच्चय ए दिया गया है, समुच्चय बी दिया गया है, समुच्चय सी दिया गया है, समुच्चय क्या है, डी दिया गया है। यह आपका किस रूप में लिखा गया है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखा गया है। इसको किस रूप में पहले हम लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं रोस्टर रूप में, आपको मालूम हो जाएगा हमारे अवयव क्या क्या हैं। आपके देखिए हम जब इसमें लिखते हैं इसको रोस्टर रूप में क्या लिख सकते हैं, समुच्चय देखिए यक्स सच दैट यक्स बिलोंग प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट, यह आपका हो जाएगा समुच्चय हो जाएगा। आपका देखिए यहाँ पर जो दूसरा दिया गया है हमारा बी समुच्चय दिया गया है प्राकृतिक संख्याएं जो सम हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्या लेते हैं जो सम है, 2 4 6 8 10 12, यह आपका हो जाएगा। देखिए यह आपका हो जाएगा आपका प्राकृतिक संख्याएं जो सम हैं। यहाँ पर आपका देखिए प्राकृतिक संख्याएं जो विषम हैं, विषम का मतलब हो जाएगा आपका 1 3 आपका 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 या डॉट डॉट आपका यह हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका दिया गया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग क्या दिया गया है, प्राकृतिक संख्या है जो क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या आप लोग जानते हैं कि आपका है, इसको लिख सकते हैं क्या, अभाज्य संख्या में आपका हो जाएगा 2 3 5 7 आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए 7 के बाद 11 11 के बाद 13 डॉट डॉट, यह आपका हो जाएगा। यह आपका देखिए सारे समुच्चय आपके प्राप्त हो गए हैं जो
आपके किस रूप में लिखे गए हैं, समुच्चय निर्माण रूप में लिखे गए हैं। इसको हम क्या करते हैं, रोस्टर रूप में लिख लेते हैं और रोस्टर रूप में लिखकर हम मालूम कर लेते हैं हमारे समुच्चय ए के अवयव क्या हैं, समुच्चय बी के अवयव क्या हैं, समुच्चय सी के अवयव क्या हैं और समुच्चय डी के अवयव क्या हैं। अब क्या करते हैं, अब आपका सवाल दिया गया है, देखिए क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, ए यूनियन डी, बी यूनियन सी, बी यूनियन डी और सी यूनियन डी आपको ज्ञात करना है। तो आपको एक बता दे रहे हैं, उसी से आपको क्या है सारे सवाल को लगा लेना है। तो आपका देखिए है यह आपका ए का मान हो गया है, देखिए यह ए हो गया, यह बी हो गया, यह सी हो गया, यह आपका डी हो गया। तो ए यूनियन बी निकालते हैं, ए यूनियन बी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए ए के भी अवयव हैं, बी के भी अवयव हैं, तो आपके क्या हो जाएंगे, सारे अवयव हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। देखिए इसमें 2 4 6 8 10 12 आपका इसमें भी मिलेंगे, डाट डाट आपको लिख सकते हैं। देखिए आप अगर लिखना चाहते हैं समुच्चय निर्माण रूप में तो क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं तो आपका हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग प्राकृतिक संख्या है। अगर इस रूप में लिखना चाहते हैं तो इसे लिख सकते हैं इसको। देखिए ये आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका दिया गया है ए यूनियन सी। ए यूनियन सी क्या होगा, ए यूनियन क्या निकालते हैं, सी निकालते हैं। तो आपका देखिए ए यूनियन सी आपका हो जाएगा, सी यहाँ पर दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 3 5 यहाँ पर विषम संख्या दिया गया है। तो हम क्या लिखते हैं, आपका ए भी आ जाएगा, यूनियन में सारे मान आ जाएंगे 3 4 5 6 7 8 डाट डाट, यह आपका है। अगर इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहते हैं तो किस तरह लिख सकते हैं, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर x सच दैट x बिलोंग, आपका यही लिख सकते हैं प्राकृतिक संख्या है। देखिए यह आपका लिख कर दिखा सकते हैं इस रूप में। आप इसी तरह आप लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली के जो 1D का 6 है आपका, इसमें और क्वेश्चन दिए गए हैं, आप इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। आपको देखिए इसके बाद आपका 7 जो दिया गया है, 7 आपका दिया गया है। आप देखिए 7 में समुच्चय ए दिया गया है, समुच्चय बी दिया गया है, समुच्चय सी दिया गया है और समुच्चय डी दिया गया है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जैसे आपका 6 है उसी तरह आपका क्या है 7 दिया है, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, बी यूनियन सी और बी यूनियन डी आपको क्या करना है, ज्ञात करके मान निकालना है। आपका देखिए आपका दिया गया है, जैसे आगे भी दिया गया है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए यूनियन बी यूनियन डी भी आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है 9 सवाल 2 9 दिया गया है, इसको हम बता दे रहे हैं। आप लोग पढ़ के आइए। टीम के सदस्यों का समुच्चय ए और हॉकी की टीम के सदस्यों का समुच्चय बी है। यदि प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी हो तो ए यूनियन बी में कितने खिलाड़ी होंगे। आपको देखिए यह सवाल आपको कल बताया जाएगा। इसके पहले आप लोग जितने सवाल दिए गए हैं उसको आप लोग हल करेंगे।